वीडियो में आज आप लोग क्लास 10th का 8.2 त्रिकोणमिति से मान सारणी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराया जाएगा दोस्तों। तो आप इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन वन क्या कह रहा है। देखिए ये दिया गया है क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो इसमें वैल्यू पुट करना पड़ता है। इसमें वैल्यू कितना कितना डिग्री का कितना है वो देखिए, साइन 30 डिग्री 45 डिग्री ये सब का देखना पड़ता है क्या क्या होता है। तो देखिए साइन साइन का पहले हम लोग देखना है ना, तो साइन 60 डिग्री का बोल रहा है। तो साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 ये होता है, इंटू इंटू का चिन्ह दे देते हैं। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बराबर भी होता है √3/2, ठीक, प्लस है तो प्लस दे देते हैं। क्या है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 ना, तो 1/2 इंटू है तो इंटू दे देते हैं। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए √3 है ना, रूट 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 है। तो रूट में क्या होता है कि जो संख्या होता है उससे रूट हट जाता है और संख्या जो रहता है वो लिखा जाता है। तो देखिए जैसे रूट का स्क्वायर भी हम लोग करेंगे तो रूट का अगर स्क्वायर भी रहेगा तो जो संख्या है वही रह जाएगा, तो ये 3 रह जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखिए रूट गुना रूट करेंगे तो रूट 3 गुना 3 रूट है ना, तो इसमें संख्या रह जाएगा और रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या 3 और 2 गुना 2 करेंगे तो 4, प्लस है 1 गुना 1 करेंगे तो 1, 2 गुना 2 करेंगे तो 4। तो इससे सॉल्व करेंगे एलसीएम करके, तो 4 4 का एलसीएम 4, यहाँ करेंगे तो 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4/4। आंसर क्या हो जाएगा 1 ना, इसका कट के हो जाएगा आंसर 1। समझ गए होंगे आप लोग, 1 हो गया इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो आप देखिए इसमें सिंपल सा है, तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ 2 है तो 2 रख देते हैं, 2 इंटू है इंटू टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो ना, ये 10 स्क्वायर है ना इसलिए स्क्वायर कर दिए, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री कॉस का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन का भी होता है √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 का तो 1 ही रह जाएगा ना, 1 का तो 1 ही रह जाएगा, लिखे या ना लिखे, ठीक। अब देखिए √3 का स्क्वायर तो बताए थे ना, √3 गुना 3 करेंगे तो भी संख्या ही रहेगा। अब देखिए इसमें रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, संख्या जो है वो रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4, या माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दिए, ये भी वही वैसा ही हो जाएगा 3/4। अब इसे सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये तो माइनस माइनस में है तो पता है कि ये 0 हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये बचा है क्या 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। समझ गए होंगे, या फिर आप इसको एलसीएम करके भी कर सकते हैं सॉल्व। तो 3 - 3 कर दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर 2 जो है उसी को हम लोग संख्या रख के पुट करते हैं, यही इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि कॉस 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं पहले हम लोग इन सभी का। तो वैल्यू पुट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2, ठीक। उसके बाद कॉस सेक है ना, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2√3, 2√3 प्लस है तो प्लस का चिन्ह, कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, ठीक। कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 दे देते हैं बराबर होने के लिए। चलिए ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देने के बाद इसे लिखते हैं हम लोग क्या 1/√2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम करके करेंगे तो ये हो जाएगा √3
यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2√3 ये हो जाएगा करके एलसीएम करके। ठीक, अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे इसको क्या होता है, नीचे वाला ऊपर से गुना हो जाता है ना, तो देखिए 1/2 गुना ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो √3 बटे में 2 + 2√3 हो जाएगा। ये हो गया। चलिए अब इधर करते हैं सॉल्व, इधर सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा क्या था 1 गुना √3, तो ये हो जाएगा √3 और नीचे नीचे क्या हो जाएगा 2, ये हो ना √2 गुना 2 होगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 गुना करेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 2 हो जाएगा 2√2 ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ है ना, फिर इसको गुना करना है 2√3 से ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये कर देते हैं ना, प्लस का चिन्ह है ना यहाँ, तो प्लस का चिन्ह दे देते हैं। अब देखिए 2√2 को गुना करना है ना, तो ये हो जाएगा 2 और ये √2 को गुना करना है √3 से, तो हो जाएगा कितना √6। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे और बराबर का चिन्ह दे देते हैं। ठीक, अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो रूट ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 2√2 + 2√6। इसका क्या करते हैं प्रमेयकरण करते हैं, इसका बराबर में ही माइनस नहीं है, ये बराबर में है, तो इसका प्रमेयकरण करते हैं। प्रमेयकरण में क्या होता है कि चिन्ह होता है वो बदल जाता है, संख्या वही रहता है, एक प्लस में प्लस है तो माइनस में हो जाता है, यही होता है ना प्रमेयकरण में। तो देखिए इसका प्रमेयकरण करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ देखिए ये गुना में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√2 और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस ना, -2√6 ये हो जाएगा। नीचे भी वही हो जाएगा 2√2 - 2√6। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए ये a + b और a - b जैसा है, देखिए ये है a ये है b, तो a + b हो गया, ये है a ये है माइनस है, यहाँ है ये माइनस है ना, तो a - b हो जाएगा। तो a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है a + b a - b बराबर होता है a² - b²। तो ये a है ये b है, तो इसी पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे बताइए, 2√2 को करना है ना, 2√2 को करना है, जैसे मान लीजिए जैसे 2√2 का स्क्वायर करना है, तो पता होगा कि 2 का स्क्वायर होता है 4 गुना 2 रूट का स्क्वायर करते हैं तो संख्या हट जाता है, बस जो रूट हट जाता है बाकी संख्या रह जाता है, तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। तो हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ 8। तो देखिए हम लोग पहले इसको करते हैं सॉल्व, तो इसके लिए पहले ये नीचे तो हम लोग करते हैं, ऊपर से भी तो गुना करना है ना हम लोगों को, तो ऊपर गुना कर लेते हैं, पहले ऊपर गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए √3 को गुना करना है √2 √2 से ना, √3 को करना है 2√2 से गुना करना है, तो उसको क्या लिख सकते हैं देखिए हम लोग लिखेंगे क्या पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसी को पहले सॉल्व किए थे ना, तो मान लीजिए 8 लिख लेते हैं, जब सॉल्व कर ही दिए थे। यहाँ देखिए 2√2 को अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका 8 आ जाएगा माइनस, अब देखिए 2√6 का करेंगे तो 2√6 का कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 का हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 24 ना, ये हो जाएगा 24। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए इसका हम लोग कर लेते हैं ऊपर वाला गुना, ऊपर वाला गुना करते हैं √3 गुना 2√2 से, तो तो कितना हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक, उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा √3 गुना 2 करेंगे तो √6 हो जाएगा। ठीक, माइनस, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है 2 लिख देते हैं। अब देखिए √3 गुना
√3 है गुना √6 है, तो 6 3 18, 18 होता है, तो ये 18 लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। आप देखिए इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 2, उसके बाद ये हो जाएगा कितना 6, और ये देखिए 2 2 था तो 2 कॉमन ले लिए, ये 2 है ये 2 है, तो 2 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा क्या 6 माइनस 18 ना, रूट रूट है ना 6, √6 और √18 ये है, और नीचे घट के देखिए 8 में से घटाएंगे 24, तो माइनस का कितना 16, माइनस का 16, तो 2 से काट दिए, तो 2 8 16 हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस में तो आंसर नहीं आएगा, तो आएगा तो प्लस में ही, तो देखिए प्लस कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे हम अगर माइनस रखते हैं, माइनस लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए √18 माइनस कितना √6 है ना, √6 बटे में है कितना 8, 8 है, तो यहाँ माइनस में 8 था ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये 18 है, 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, तो देखिए तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे देखिए इसे लिख सकते हैं ना, इसे हम लोग लिख सकते हैं, ये 3 है तो 3 कॉमन है तो 3 ले लेते हैं, और ये 2, तो ये हो जाएगा क्या 3√2। ठीक, उसके बाद ये 6 का तो 6 रह ही जाएगा, माइनस में है तो माइनस लिख देते हैं, माइनस √6 बटे में 8, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। सबका वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, पहले सबसे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2√3, 2 बटे में √3 हो जाएगा। अब देखिए नीचे नीचे क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2 बटे में √3, प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है ना प्लस, उसके बाद कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटे में 2, प्लस है तो प्लस, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। यहाँ तक समझ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम लेके करेंगे इसको, ये हो जाएगा 3 बटे में 2, माइनस है तो माइनस, इसका एलसीएम करके करेंगे तो √3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 2, ये 2 हो जाएगा। ठीक, फिर नीचे करेंगे, नीचे भी उसी तरह से करेंगे, ये हो जाएगा 2 बटे में 3, ये प्लस प्लस है ना, ये सब प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, इसका भी करेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा क्या 2 + 1 तो 3। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे, ये 3 है। अब देखिए इसे फिर सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए इधर लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग करेंगे इन सभी का एलसीएम ना, तो 2√3, इसको ऊपर से नीचे वाले से ऊपर से भाग देना है ना, तो ये हो जाएगा 3√3 और 2 2 4 हो जाएगा -4, नीचे फिर इसको ये 2 को आगे कर देते हैं, ये रूट है तो इसे इधर लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पुट करना पड़ेगा ना, ये तो जगह ही कम पड़ा, तो अब देखिए इसको, ये तो ऊपर वाला था ना, नीचे नीचे इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं, क्या करते हैं 2√3। अब देखिए यहाँ पे इसे हम लोग कर रहे थे 2√3, अब इसको 2 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस भिन्न का जोड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3√3। यहाँ तक समझ गए होंगे, ये दोनों का हम लोग पुट कर दिए हैं, बस यहाँ तो आपको समझना पड़ेगा, ये नीचे लिखना था। चलिए अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये ठीक समझ गए होंगे। ये 2√3 अगर हम बराबर में लाते हैं तो इधर थोड़ा सा जगह है तो इधर बता ही देते हैं, 3√3 -4 बटे में लिखते हैं 2√3,
गुना अगर लिखते तो ये क्या लिखते, ये हो जाता ऊपर ये चला जाता 2√3 और ये हो जाता क्या 4 + 3√3, तो ये 3 कट जाता। उतना करने का ज़रूरत नहीं था इसलिए हम नहीं कर रहे थे, फिर भी चलिए। अब देखिए यहाँ तो हो गया, तो अब बचा क्या है, ये ना और ये ऊपर वाला, ये दोनों तो समाप्त हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे जो समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया, तो बचा ये और ये। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं बराबर 3√3 - 4 और बटे में क्या है 4 + 3√3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, हर का प्रमेय करते हैं। तो हर का प्रमेयकरण करते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाता है बराबर 3√3 - 4 बटे में 4 + 3√3 गुना हो जाएगा क्या, क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, बस यही ना, बाकी तो वही रहता है। अब देखिए तो इसको क्या लिखेंगे गुना में, देखिए 3√3 - 4 ये हो गया, बटे में क्या लिखेंगे, यही सेम टू सेम ना 3√3 - 4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए बहुत सिंपल सा है। तो ये आप कैसा दिख रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी का जैसा ना, देखिए ये a प्लस बी है, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। देखिए पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं या फिर ऊपर वाला, तो ये तो आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, दोनों सेम सेम है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए क्या है, कैसा फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के जैसा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या होता है a² - 2ab + b²। तो देखिए आपका a कितना है, देखिए a हम लोग का है 3√3 इसका स्क्वायर और ये b है, ठीक ना। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा है। तो हम लोग जैसे इधर सॉल्व कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर करते तो रूट हट जाता है, संख्या रह जाता है, तो 9 × 3 किए तो 27 ना। तो अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 27 माइनस, उसके बाद 2ab करना है ना हम लोगों को, 2ab, तो हम लोग लिख लेते हैं 27 - 2। a का वैल्यू कितना रखे हैं हम लोग, a का वैल्यू हम लोग तो यही ना 3√3 हो गया, a का वैल्यू है यही ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला है ए बी, तो 2ab, b तो मेरा 4 है तो -4 है, तो 4 लिख देते हैं। तो ये प्लस में आ जाएगा ना, प्लस का साइन हो जाएगा ना, तो +4 का स्क्वायर 2a + b कर देते हैं, b का स्क्वायर, जैसे समझिए सेम टू सेम फॉर्मूला बैठाएं, a² तो a का कर दिए, 2 कर दिए, ए तो मेरा ये था ना 3, और उसके बाद बी तो हम -4 था वो कर दिए यहाँ, ठीक। उसके बाद +b² तो यानी 16 का स्क्वायर 16 कर रहे हैं, 4 है ना, ये बी हम लोग का 4 है ना, पुट किया हुआ ये 4 है। तो अब देखिए यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब इसे सॉल्व करते हैं नीचे वाला तो सेम टू सेम ही है, प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक, माइनस का ही सॉल्व करना हम लोगों को। तो माइनस का सॉल्व करेंगे तो देखिए ये सेम टू सेम कैसे हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो इसको a - b का होल स्क्वायर जैसा ही ये भी है। तो इसको सिंपल सा हम लोग कर लेते हैं ना, ये 3 का 9, 9 × 3 कर देते हैं तो 27 और ये 4 का स्क्वायर 16। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, बस सिंपल सा तो है, इसे सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इससे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा है
देखिए 27 प्लस, जो प्लस प्लस वाला है प्लस प्लस कर लेते हैं, और जो माइनस में है हम लोग माइनस पुट कर लेंगे। तो अब देखिए प्लस वाला इनमें से कौन सा है, इसके फॉर्मूला के अगर बेस्ड पे हम लोग निकालते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 27 और ये 16, 27 और 16 कितना हो जाएगा, 27 और 16 पहले जोड़ लीजिए, हो जाएगा 43, 27 16 43 हो जाएगा, माइनस उसके बाद अब देखिए गुना में कौन कौन सा है उसे हम लोग गुना कर लेते हैं। देखिए यहाँ ना 4, 4 गुना 3 गुना 2, 4 तिया 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 24। ठीक, ये रूट है तो रूट लिख लेते हैं, और नीचे देखिए 27 माइनस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, पहले सबसे पहले वैल्यू क्या करते हैं पुट करते हैं। तो ये 5 है तो 5 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 ना, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 है 4 इंटू सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 का होता है 1 ना, 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब देखिए नीचे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का 1/2 ना, इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस का 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये देखिए 5 इंटू 1/4, यहाँ समझ गए, एक का स्क्वायर किए तो 1, 2 का स्क्वायर किए तो 4। ठीक, प्लस अब देखिए ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक, √3 का स्क्वायर करते हैं हम लोग तो रूट हट जाता है, जो संख्या रहता है वही रह जाता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए नीचे का करते हैं सॉल्व, तो नीचे को सॉल्व करते हैं इसको, देखिए तो ये क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसको पुट करिए वैल्यू को, देखिए 5 गुना 1 करेंगे तो 5/4 लिख सकते हैं, प्लस 4 गुना 4 करेंगे तो 16/3 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए और नीचे इसका एलसीएम कर लेते हैं, 4 तिया 12 हो जाएगा, 12। यहाँ देखिए ये भी है पुट करना है ना, तो इसे हम लोग पुट कर लेते हैं, इसका भी एलसीएम कर लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम करेंगे तो 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। यहाँ तक देख समझे, 4 4 का एलसीएम 4 लिखें, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 4 का एलसीएम कर लिए तो 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 + 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4/4। अब देखिए ऊपर वाला कर रहे थे ना, 4 तिया 12 एलसीएम कर दिए 12, 4 तिया 12 3 हो गया, 3 × 5 = 15, ये 15 हो जाएगा, प्लस 3 चौका 12 तो 16 चौका 64, और 1 से करेंगे तो ये 1 है ना, माइनस में था 1, तो ये माइनस में हो जाएगा कितना 12। अब इसे सॉल्व कीजिए, सबको जोड़ करके माइनस कर दीजिए 12, तो ये हो जाएगा 67/12। अब देखिए ये 4 4 तो कैंसिल हो गया, यही 67/12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए इसमें विकल्प दिया है, ऑप्शन ABCD करके दिया गया है, तो देखिए इससे पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटे में है 2
बटे में है 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 2 इंटू टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। ठीक, फिर है 1 प्लस टेन 30 डिग्री का ही ना खाली स्क्वायर है, तो 1 में √3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 रह जाएगा। ठीक, ये तो हो गया। अब इसे सॉल्व कीजिए। इसे सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा देखिए, 2√3 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर कर लेते हैं 3, और भिन्न का जोड़ जैसा 3 प्लस 1 कर लेते हैं तो हो जाएगा 4। तो अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2√3 इंटू ये क्या हो जाएगा 3/4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूनी ये ऐसे ऐसे सीधा सीधा काट लेते हैं ना, कट जाएगा। फिर देखिए √3 को 3 से भाग देते हैं तो √3 हो जाएगा, √3 और ये 2 है, तो √3/2 किसका होता है, √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे में है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए तो 1 माइनस टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है ना, तो लिख लेते हैं 1 माइनस 1, स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो देखिए 1 माइनस 1 तो 0, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो इसका 0 ही हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखिए, क्या कह रहा है, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता जब a बराबर होता। तो देखिए ये इसे सॉल्व भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए a बराबर 0 अगर लिखते हैं तो साइन 2a बराबर साइन क्या हो जाता 0 हो जाता। अब देखिए अगर हम इसे 2 साइन a बराबर 2 साइन 0 बराबर, तो क्या लिखते हैं 2 गुना 0 तो बराबर हो जाता है 0। अब देखिए या साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a बराबर क्या हो जाता है 0, यही ना, a का वैल्यू इसी हालत में 0 ही होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा एक करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 2 टेन 30 डिग्री बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए 2 इंटू टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1√3, ठीक, बटे में 1 माइनस टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटे में √3, इसमें स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखिए इसका स्क्वायर करते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 1 करते हैं तो 2 हो जाता है, इसका √3 हो जाता। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये अब देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये 3 रह जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 2√3 ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक, नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1। अब आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं हम लोग। तो सिंपल सा हो जाएगा, ये क्या बचेगा इसमें, क्या देखिए √3 को करते भाग देते, तो इसमें तो देखिए ना 3 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ घटा के 2 होता ना तो 2 2 कैंसिल हो जाता। अब देखिए √3 को 3 से भाग देते तो क्या आता, √3 ही आता। तो √3 किन का होता है बताइए, इनमें से किन का होता है √3, तो टेन
टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टेन 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि टेन स्मॉल ब्रैकेट ए प्लस बी है, ब्रैकेट बंद है, √3 और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, ये 0 डिग्री है, लेस देन है ए प्लस बी लेस देन 90 डिग्री, फिर है ए लेस देन बी, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं हम लोग, टेन ए प्लस बी बराबर √3 है, ठीक। इसे लिख सकते हैं, या टेन ए बी ए प्लस बी बराबर टेन 60 डिग्री, ठीक। अब देखिए, या ए प्लस बी बराबर लिख सकते हैं 60 डिग्री, ये हो जाएगा फर्स्ट समीकरण। दूसरा निकालते हैं, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, टेन ए माइनस बी का ना। अब देखिए इसे और क्या लिख सकते हैं, टेन ए माइनस बी बराबर टेन 30 डिग्री, ठीक। अब देखिए, या ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यहाँ तक समझ गए होंगे। ये हो गया सेकेंड समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, तो देखिए ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री, तो ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर 45 डिग्री और बी हो गया 15 डिग्री। यही हो गया इसका राइट आंसर। समझ गए होंगे आप लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए इसमें सत्य औसत बताना है। तो साइन ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी बराबर होता है, नहीं होता, ये औसत्य है, ये औसत्य हो जाएगा, नहीं होता है। इसका सॉल्व भी हम लोग कर सकते हैं। इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ये नॉट इक्वल होगा, ये साइन ए प्लस बी और ये साइन ए प्लस साइन बी, ये इक्वल नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये औसत्य हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा था थीटा में वृद्धि होने पर थीटा में वृद्धि होने पर साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी, ये नहीं, ये क्या हो जाएगा, सत्य घटना है ना, कि थीटा के वृद्धि में मान होने पर क्या होगा, थीटा की वृद्धि के साथ साइन थीटा का मान भी वृद्धि होगा। क्यों, हाँ जाहिर सी बात है कि किसी का मान बढ़ाने पर तो ज़्यादा ही होगा ना, तो ये हो जाएगा सत्य, ठीक। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, कॉस थीटा का मान में वृद्धि नहीं होता है। जितना देखिए साइन कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0, तो वृद्धि होने से नहीं हुआ। अब लेकिन इसमें देखिए जो था साइन में 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री का भी वैल्यू 1 होता है, ठीक ना। तो इसी तरह से इसका तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, थर्ड का वो सत्य ना, वो सत्य हो जाएगा। अब देखिए नंबर 4 क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, नहीं, बराबर नहीं होता है। ये देखिए ये हो जाएगा ओ सत्य, ओ सत्य। क्यों, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो देखिए कैसे बराबर होगा, अगर मान लीजिए साइन का अगर 45 डिग्री है, साइन का अगर 45 डिग्री है और कॉस का 45 डिग्री, क्या हो जाएगा, दोनों सेम सेम हो जाएगा ना, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, दोनों सेम सेम हो जाएगा। ये इसका
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। और इसमें देखिए साइन जो था, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा सिर्फ होता ना 45 डिग्री में ही वैल्यू दोनों का बराबर होता। साइन का जो 45 डिग्री का वैल्यू होता वो कितना होता? 1/√2। और ये कॉस का भी अगर 45 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं तो 1/√2 होता, यही ना होता। बाकी और किसी में होता नहीं होता, सेम टू सेम होता नहीं ना। तो सिर्फ और सिर्फ जो होता 45 डिग्री में ही होता, ये जो वैल्यू होता, इसलिए ये असत्य हो गया। समझ गए होंगे। बाकी आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। एक का आंसर है असत्य, दूसरा का है सत्य, तीसरा असत्य हो गया, चौथा असत्य हो गया, पांचवा सत्य हो गया। ठीक, समझ गए होंगे।